Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 5 class 4 NCERT की बुक है. चैप्टर 5 है इंग्लिश रीडर. चैप्टर नेम है ए स्ट्रीम. ए होता है एक, स्ट्रीम होता है धारा, एक धारा. स्टार्ट करते हैं. द वाटर कम गशिंग डाउन. गसिंग होता है उमड़ना, वाटर होता है पानी, कम होता है आना, डाउन होता है नीचे. पानी आ रहा है उमड़ता हुआ नीचे. फ्रॉम द नियर बाई हिल्स. फ्रॉम से, नियर बाई नज़दीक, हिल पहाड़ी, नज़दीक वाली पहाड़ी से. इट्स स्पार्कल एंड ग्लीम. स्पार्कल होता है चमकना, ग्लीम होता है किरण. यह चमक रहा है सूरज की किरण की तरह, ठीक है. एंड फॉर्म ए सिमरिंग स्ट्रीम. सिमरिंग होता है झिलमिलाना, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा बहना. एंड फॉर्म ए सिमरिंग स्ट्रीम, और यह धारा बह रही है, झिलमिलाती हुई बह रही है. एज इट फ्रीली फ्लो लोंग. एज इट फ्रीली, जैसे कि फ्रीली होता है आज़ाद, फ्लो होता है बहना, अलोंग के साथ, पूरी आज़ादी के साथ यह धारा बह रही है. पिक्चर में यहाँ पे पहाड़ियों से निकल के आ रही, पानी दिखा रखा है, धारा बह रही है. द वाटर बर्ड्स इंजॉय. जो पानी में पक्षी होते हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं. इट्स बबली बॉइंड सॉन्ग. बबली होता है चुलबुली, बॉइंड्स होता है, बॉइंड्स हो जाएगा प्रसन्नचित, ठीक है. तो बबली, चुलबुली और प्रसन्नचित ये गाना गा रहे हैं. द रनिंग रिदमिंग वाटर. रिदम होता है लय, रनिंग होता है तेज़ी से बहना. जो पानी है वो तेज़ी से बहता हुआ, लय के साथ बहता हुआ आ रहा है. इज क्राइस्टल क्लियर. क्राइस्टल होता है बिल्कुल दिया सलाई की तरह साफ. क्राइस्टल जिसमें जो पारदर्शी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें आर पार सब कुछ दिखाई देता है. यह पानी है जो बह के आ रहा है, ये बिल्कुल पारदर्शी आर पार दिखाई दे रहा है. मतलब इसके अंदर जो कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं वो यूं के यूं दिखाई दे रहे हैं. आई फाइंड ग्लिटरिंग. ग्लिटरिंग स्मूथ स्टोन. ग्लिटरिंग होता है शानदार, स्मूथ होता है चिकना. शानदार और चिकने पत्थर इसमें मुझे मिल रहे हैं. कुड बी डायमंड डियर. जो ये लड़का है पिक्चर में, ये लड़का दिखा रखा है, इसको अंदर पत्थर में जो पानी है, जो पानी में पत्थर है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, शानदार और चिकने लग रहे हैं. एवरी डे आई रन टू लुक फॉर. एवरी डे, प्रतिदिन मैं इनको दौड़ते हुए देखता हूँ. किनको? पत्थरों को, क्योंकि तेज़ धारा होती है तो ये पत्थर भी पानी के साथ बहते हुए जाते हैं. दो शाइनिंग स्टोन. शाइनिंग होता है चमकना, स्टोन होता है पत्थरी. इन चमकते हुए पत्थरों को. स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड कोन. किस किस साइज के हैं ये, मतलब आकृति कैसी इनकी? स्क्वायर वर्ग, रेक्टेंगल आयत, एंड कोन, कोन जो जिनके कोने होते हैं, वर्गाकार, आयताकार और कोने वाले. आई कांट क्रॉस द सिंगली स्ट्रीम. आई कांट क्रॉस द, मैं इस धारा को अकेले क्रॉस नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो चौड़ी है, ठीक है, तो इस लड़के से ये धारा क्रॉस की नहीं जा रही, पार की नहीं जा रही. इट्स टू वाइड. यह बहुत चौड़ी भी है. बट माई डैड पिक मी अप बाई माई आर्म. लेकिन जो मेरे पापा हैं, पिक मी मुझे उठाते हैं, अप बाई माई आर्म मेरी बाजुओं के द्वारा मुझको उठाते हैं. ए स्टेप हेयर एंड ए स्टेप हेयर. एक कदम यहाँ और एक कदम वहाँ. एंड वी आर ऑन द अदर साइड. और हम दूसरी साइड पहुँच जाते हैं, ठीक है. मतलब उससे जो लड़का दिखा रखा पिक्चर में, इससे ये धारा क्रॉस नहीं हो रही, तो इसके पापा इसको बाजुओं से उठाते हैं और इसको ये धारा क्रॉस करवा देते हैं, और एक कदम से दूसरे कदम ये इस धारा को क्रॉस करके दूसरी साइड पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. द कलेक्टेड डायमंड आर स्टिल विद मी. कलेक्टेड मतलब इकट्ठे किए हुए, डायमंड जो उसने पत्थर इकट्ठे किए थे, आर स्टिल विद मी आज भी मेरे साथ हैं. बट द स्ट्रीम, लेकिन जो धारा है, एंड द स्ट्रॉन्ग हैंड. स्ट्रॉन्ग हैंड का मतलब यहाँ पे क्या है, जो उसके पापा है वो अब इस दुनिया में नहीं है. एक तो धारा उसके साथ नहीं है, और एक जो स्ट्रॉन्ग हैंड उसके पापा के हाथ हैं वो उसके साथ नहीं है. यस द स्ट्रीम एंड द स्ट्रॉन्ग हैंड. हाँ धारा और जो वो मजबूत हाथ हैं, आर नो मोर ऑन दिस लैंड. अब इस ज़मीन पर नहीं है. लड़का उदास होकर बैठा है और ये अपने बारे में बता रहे हैं कि जो पत्थर मैं लेके आया था वहाँ से वो तो मेरे साथ हैं, लेकिन जो धारा और जो मेरे पापा हैं वो मेरे साथ अब नहीं है इस दुनिया में, ठीक है. यहाँ पे ट्रांसलेट कंप्लीट होता है. अब आता है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करते हैं हम. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. यहाँ पे टिक द करेक्ट करना है. द वर्ड सिमरिंग मीन. सिमरिंग होता है झिलमिलाना, लेकिन मैंने बताया था ना पोएम के अकॉर्डिंग इसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, बहना. तो सिमरिंग का हो जाएगा फ्लोइंग. डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टिक कर लेना. द वर्ड इन द पोएम
दैट मीन्स चीयरफुल एंड पॉजिटिव। चीयरफुल एंड पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? स्पार्कल। स्पार्कल मीन्स चमकना। द चाइल्ड कैन नॉट, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे में। द चाइल्ड कैन नॉट क्रॉस द स्ट्रीम ऑन इट्स ओन बिकॉज, जो बच्चा है वो जो उसको धारा को क्रॉस नहीं कर पाता, पार नहीं कर पाता, क्यों पार नहीं कर पाता? द चाइल्ड इज स्केयर, जो सी वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। स्केयर होता है डरा हुआ, जो बच्चा है वो डरा हुआ है इसलिए धारा को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फोर्थ है द चाइल्ड इज एबल टू सी द शाइनिंग स्टोन बिकॉज, जो बच्चा है वो उन चमकते हुए पत्थरों को देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि द स्टोन द वाटर इज क्राइस्टल क्लियर, जो पानी है वो क्राइस्टल की तरह चमकते, जो पारदर्शी बताया था ना मैंने कि जिसमें आर पार देखा जाता है, वो बिल्कुल साफ पानी है, उसमें अंदर के पत्थर यूं के यूं दिखाई देते हैं। द चाइल्ड इज सैड इन द एंड बिकॉज, बच्चा लास्ट में जो अंत है, कहानी का अंत है, पोएम का अंत है, उसमें उदास हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज देयर इज नो स्ट्रीम नाउ एंड ही हैज़ लॉस्ट हिज फादर। तो बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो उसके पापा उसके साथ है, और जो ना धारा वह देखने डेली जाता था, ना वो धारा है उसके साथ। यहाँ पे आते क्वेश्चन आंसर पे। पिक आउट 2 वर्ड दैट डिस्क्राइब द वाटर ऑफ द स्ट्रीम, तो कौन सा हो जाएगा? सिमरिंग और गसिंग हो जाएगा, जो पानी की धारा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पिक आउट द वर्ड दैट डिस्क्राइब द सॉन्ग ऑफ द स्ट्रीम, तो बबली और बोएंट हो जाएगा। यहाँ पे बबली होता है चुलबुली, बोएंट होता है प्रसन्नचित। ठीक है, दोनों वर्ड यहाँ पे फिल कर लेना। हाउ कुड द चाइल्ड क्रॉस द स्ट्रीम, जो बच्चा है वो धारा को कैसे क्रॉस करता है? तो उसके पापा उसको क्रॉस करवाते हैं। हिज फादर क्रॉस द स्ट्रीम पिक बाई हिज आर्म। ठीक है, बाजुओं से उसको उठाता है और उसको क्रॉस करवा देते हैं। विच आर द डिफरेंट शेप ऑफ स्टोन मेंशन इन द पोएम, तो किस तरह की स्टोन जो शेप है, आकार दिया गया है पत्थरों का, वो कौन कौन से हैं? तो पहले वाले में स्क्वायर डाल लेना, बी वाले में रेक्टेंगल और सी वाले में कोन, वर्गाकार, आयताकार और कोन टाइप के। द चाइल्ड स्टिल हैज़ द कलेक्टेड डायमंड बट मिसिज, जो बच्चा है उसके पास इकट्ठे किए हुए डायमंड, वो स्टोन तो है लेकिन और कौन नहीं उसके साथ? तो द स्ट्रीम हो जाएगा एंड इज फादर, ना तो उसके साथ धारा है और ना ही उसके पापा उसके साथ हैं। द वाटर इज एज क्लियर एज, जो पानी है वो किसकी तरह बिल्कुल साफ है? तो क्राइस्टल हो जाएगा, जिसमें बिल्कुल आर पार दिखाई देता है, क्रिस्टल हो जाएगा यहाँ पे। वाई डज द चाइल्ड गो टू द स्ट्रीम एवरीडे, जो बच्चा है वो स्ट्रीम पे डेली मतलब धारा पे क्यों रोजाना जाता था? क्यों जाता था? वो उस धारा को देखने जाता था, और जो पत्थर हैं जो उसे दौड़ते हुए दिखाई देते थे पानी में, उनको डेली देखने जाता था। तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड गिव ए थम्स अप। थैंक यू।